हेलो दोस्तों, बी ट्रेंडेड उत्सव चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग लॉकडाउन के टाइम में साइबर क्राइम से बच सकते हैं या कैसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं कोविड-19 ऑनलाइन स्कैम्स से। तो लॉकडाउन पे मैं एक और 2 वीडियो में डाला हूँ कि हम लोग ऑर्डर करा सकते हैं अपने सामानों को ऑनलाइन और हम लोग कैसे मोबाइल को डॉक्टर बना सकते हैं। तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर से देखिएगा। मैं उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूँ या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। देखिए, ये एक एग्ज़ाम्पल कि गवर्नमेंट आपको कुछ पैसे दे रही है और आपको लेना है तो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा और आप यहाँ से, तो ये सब फेक ईमेल आईडीज़ हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि स्कैमर्स आपके पास कैसे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बाई एसएमएस, जैसे होते एसएमएस आता है, एसएमएस से आ सकते हैं आपके फ़ोन में। बाई फ़ोन कॉल भी आता है अक्सर स्कैमर्स का। और बाई ईमेल आईडी अभी जो आपको मैं एग्जांपल दे ही रहा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कैसे ये लोग हम लोग का ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर ले लेते हैं ताकि ये लोग मैसेज कर सकें, कॉल कर सकें, ईमेल आईडी कर सकें। तो सबसे पहले भाई थर्ड पार्टी ऐप जायज़ा था, थर्ड पार्टी ऐप ही यूज़ करते हैं। और फिर आप मान लीजिए कि आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, वो ऐप इंस्टॉल हो के बाद मान लीजिए वो फेक ऐप है तो वो आपसे सब डिटेल ले लेता है, आपका सब पासवर्ड, ईमेल आईडी सब कुछ ले लेता है और बाद में इसी का हैकर्स फ़ायदा उठाते हैं और आपके पास ये ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर ले लेते हैं। फिर दूसरा है बाय पुटिंग योर पर्सनल डाटा इन फेक वेबसाइट। बहुत सारे फेक वेबसाइट्स आते हैं, उन फेक वेबसाइट्स पे आप अपना पर्सनल चीज़ डाल देते हैं और उसी का लोग फ़ायदा उठाते हैं हैकर्स। तो अब ये मैं फेक वेबसाइट या फेक ऐप्स कैसे पहचानना है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप स्टे ट्यून करिएगा। उसके लिए आप पहले सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास वो वीडियो सबसे पहले आए। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है, मैं ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि अक्सर मेरे पास मैसेज आता है कि व्हाट्सएप पे कि आप इसको 10 लोगों के पास शेयर करिए मिनिमम और आप लोग जीत जाइए आईफोन। तो अक्सर लोग शेयर करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो लोग आपका पर्सनल डाटा ले ही लेते हैं और जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करते हैं या शेयर करते हैं तो आप उस वेबसाइट या हैकर को अलाउ कर रहे हैं कि आप हमारा व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं। तो इससे व्हाट्सएप भी हैक होने का बहुत ज़्यादा डर बन जाता है। तो अगर ऐसा कुछ मैसेज आता है तो आप उसको इग्नोर करिए। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इन हैकर्स को पहचान सकते हैं। तो अगर कोई ईमेल आईडी आता है, मान लीजिए ये ईमेल आईडी है, तो आपसे वो स्कैमर पूछेगा कि आपसे एक्स्ट्रा डिटेल पूछ लेगा। देखिए यहाँ पे, तो प्लीज़ फिल आउट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन हियर एंड वेरीफाई योर बैंक डिटेल्स एट हियर। तो यहाँ से लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछने लगते हैं। तो और हाँ, मान लीजिए कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं और ये लिंक खुलता है तो ये आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट करिए या ओटीपी पूछ सकते हैं। तो आप वो उसको मत दीजिए या मैं कहूँगा कि आप इस वेबसाइट को खोलें ही ना। ये ईमेल आईडी है, तो यहाँ से आपको कोरोना वायरस रिलीफ फंड में आपको डोनेट करना तो यहाँ से डोनेट कर सकते हैं। तो ये भी एक तरह का फेक वेबसाइट है। अगर आपको डोनेट करना है तो गूगल पे सर्च करिए कि डोनेट करने के लिए, या बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं
या खुद बैंक्स भी हैं जो ये सब काम कर रहे हैं। बैंक या फ़ोनपे या पेटीएम पे जाइए और वहाँ पे आपको मिल जाएगा डोनेट टू पीएम केयर्स, वहाँ से जाकर आप डोनेट कर सकते हैं। तो इन फेक वेबसाइट पे बिल्कुल ना भरोसा करें। अगर आपको कुछ आता है फेक ईमेल आईडी ऐसे ही कुछ आता है तो आप यहाँ पे रिपोर्ट करा सकते हैं इन दोनों वेबसाइट पे। अगर आपको रिपोर्ट कराना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप रिपोर्ट करा सकते हैं। आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप आसानी से बच सकते हैं इस हैकर्स या स्कैमर्स से। सबसे पहला है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। तो अगर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, वहाँ से आप जाके इस 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा सकते हैं। ये सोशल मीडिया ऐप्स पे भी है अवेलेबल, उसका मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। पर ये आखिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या है? तो ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन है कि आप लीजिए आप किसी ईमेल आईडी कहीं पे भी आप साइन इन कर रहे हैं और आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया हुआ है, वो भी अपने फ़ोन नंबर से। तो आपने पहले ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाल लिया, उसके बाद आपके पास ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप डालेंगे तभी आपका ईमेल आईडी खुलेगा, या जहाँ पे भी आपको लॉगिन करना है तभी वो खुलेगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो हैकर्स हैं वो अगर आपका पासवर्ड भी जान लेते हैं तो इससे वो लोग खोल नहीं पाएंगे। और एक रिपोर्ट भी आया था, उस रिपोर्ट के मुताबिक ये सबसे सिक्योरिटी सिस्टम है। तो मैं कहूँगा कि इस वीडियो देखने के बाद आप मेरे वेबसाइट को खोलिए और वहाँ से आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा दीजिएगा। सबसे पहला है हैव आई बीन पॉन्ड। तो इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा वेबसाइट है मान लीजिए कि आपका कोई ईमेल आईडी है, आप चाहते हो कि वो ईमेल आईडी हैक हुआ है कि नहीं चेक करना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बग मी नॉट, ये मैं तीसरा है टिप्स है जिससे आप बच सकते हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया वेबसाइट है अभी तक का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मान लीजिए आपको कोई वेबसाइट में लॉगिन करना है और आपको भरोसा नहीं हो रहा है कि वो फेक वेबसाइट है रियल वेबसाइट है, आप कैसे, तो आपको ये बग मी नॉट, आप मान लीजिए कि फ्लिपकार्ट यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको फेक आईडी और फेक पासवर्ड देगा और आप वहाँ से फेक आईडी और पासवर्ड कॉपी करके वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ जो अंदर उस वेबसाइट के अंदर लॉगिन करने के बाद जो फीचर्स मिलते हैं वो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर कोई फेक वेबसाइट होगा तो ये आपको बता देगा फेक वेबसाइट है या लॉगिन कर गो। ये बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है, मैं भी इसका लिंक चेक करूँगा, अगर मोबाइल ऐप भी आता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो ये डॉक्टरगो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है। ये अभी सिर्फ कंप्यूटर के लिए है। मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं और अभी आप डॉक्टरगो आपने उसमें इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी अगर फेक वेबसाइट या कुछ भी स्कैमर्स द्वारा ये कुछ वेबसाइट डेवलप किया है आप खोलने की कोशिश करते हैं तो आपको तुरंत रोक देगा कि नहीं, आपको ये वेबसाइट नहीं खोलना है। प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन है, क्या कोई क्वारीज है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, वो वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा या मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे आपको सब सॉल्यूशन मिल जाए। तो ये था कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसके द्वारा आप यूज़ करके और आप इस स्कैमर्स से बच सकते हैं लॉकडाउन के टाइम में भी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या फीडबैक आपको
क्या फीडबैक लगा या आपको क्या क्वेश्चन पूछना है वो सब आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।